हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी पायस की। किसकी बात करी थी? पायस की। पायस क्या होते हैं मैंने बता दिया था, कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आज हम पायस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए पायस दो प्रकार के बताए थे मैंने, टू टाइप्स के। पहला था तेल में जल और दूसरा था जल में तेल। कैसे आप करेंगे? ये स्लैश का तो डंडा है, ठीक है, ये जो सिंबल है स्लैश का, उसके राइट साइड में जो भी चीज होगी उसे क्या बोलेंगे? परिक्षेपण। इसे क्या बोलेंगे? बची कुची को परिक्षेपण। ठीक है, तो देखो अगर परिक्षेपण ऑयल है, तेल है, तो इसे बोलेंगे तेलीय पायस, ऑयल इमल्शन पायस। क्या बोलेंगे? ऑयल इमल्शन। अगर परिक्षेपण माध्यम वाटर है तो क्या बोलेंगे? इसे जलीय पायस। ठीक है, दोबारा सुन लो। अगर परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडिया अगर तेल है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑयल पायस, सॉरी ऑयल इमल्शन, यानी कि तेलीय पायस। अगर परिक्षेपण माध्यम पानी है, जल है, तो उसे क्या बोलेंगे? जलीय पायस, एक्वस इमल्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, पायस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा कि पायस के कोलाइड जो कण होते हैं, पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल की अपेक्षा अधिक होता है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड होगा जो तेलीय पायस है इसकी श्यानता अधिक होती है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी दोबारा बता रहा हूं, द्रव के बहने का गुण क्या कहलाता है? विस्कोसिटी, श्यानता, श्यानता अधिक। थर्ड बेटा जलीय पायस की चालकता अधिक होती है। जलीय पायस की चालकता अधिक होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, जो पायस होते हैं वो टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जब पायस में हम बाहर से कोई ऐसा केमिकल या ऐसा रासायनिक पदार्थ मिला दें जिससे कि पायस नष्ट हो जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे विपायसीकरण, विपायसीकरण या डी इमल्सिफाई। क्या बोलेंगे? डी इमल्सिफाई, विपायसीकरण। दोबारा समझ लो, यदि तुम पायस में बाहर से कोई ऐसा केमिकल या रासायनिक पदार्थ मिला रहे हो जिससे पायस नष्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस का बोलेंगे विपायसीकरण। क्लियर है? दोबारा देख लेगा पांच प्रॉपर्टी। कोलाइडी कणों का आकार सोल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है, जलीय पायस की चालकता अधिक होती है, और टिंडल और ब्राउनी दोनों प्रभाव शो करेंगे। और क्या आएगा? विपायसीकरण। बाहर से कोई तुम अगर ऐसा विद्युत अपघट्य मिला रहे हो जिससे पायस अपने गुण खो रहा है या पायस नष्ट हो रहा है, इस प्रोसेस का बोलेंगे विपायसीकरण। क्लियर है? ये थे पायस के गुण। एक बार आप जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन अगले टॉपिक को बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखो अगला जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो है पायस की पहचान। पायस को रिकॉग्नाइज करना, पायस को आइडेंटिफाई करना, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। क्लियर है। 3 विधियां इसलिए तुम्हारे सिलेबस में दे रखी हैं। फर्स्ट तुम्हारी विधि है सूचक विधि, ठीक है। सेकंड बेटा तुम्हारी है तनुता विधि, डाइल्यूट मेथड। और थर्ड तुम्हारी है चालकता विधि, कंडक्टर मेथड। ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में 3 मेथड दे रखे हैं, तीनों ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप में इनको नहीं कर सकते। ओके, तो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली बार हम बात करते हैं सूचक विधि की। किसकी? सूचक विधि। तो देखो क्या है सूचक विधि। देखो इस विधि में मान लो मुझे पायस दे दिया किसी ने भी, बोला सर मुझे बताओ कि जलीय पायस है तैलीय पायस है। क्लियर है। तो अगर मुझे सूचक विधि आती होगी तो मैं कर दूंगा। कैसे? देखो इस विधि में क्या होता है बेटा, सबसे पहले ऐसे विद्युत अपघट्य लेंगे जो तेल में क्या हो, विलयशील हो। क्या हो? तेल में विलयशील हो। यानी सबसे पहले इस विधि में बाहर से कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ लेंगे जो क्या हो, तेल में विलय हो। क्या हो बेटा? तेल में विलय हो। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे जनरली अपन जो है मैक्सिमम जो काम में लेते हैं वो क्या होता है, सूडान, थर्ड, या एक पदार्थ हो रहा है मार्केट में फ्यूजीन। ठीक है, ये दोनों रासायनिक पदार्थ हैं। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। मान लो मेरे पास बीकर में पायस है, अगर मुझे सूचक विधि आती है तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं उसमें क्या डाल दूंगा, सूडान और फ्यूजीन। दोनों में से मुझे जो भी मिलेगा मैं क्या डाल दूंगा, सूडान या फ्यूजीन उसमें डाल दूंगा। अब देखो जैसे ही मैं सूडान या फ्यूजीन उसमें डालूंगा तो अगर पायस का रंग हरे रंग का होता है, वो भी गहरे हरे रंग का, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का अगर हो जाता है तो वो कैसा पायस है, तैलीय। और अगर पायस का कलर, पायस का रंग डार्क ग्रीन नहीं होता तो वो कैसा पायस है, जलीय। कैसा पायस है, जलीय। तो देखो सूचक विधि क्यों बोला, क्योंकि सूचक क्या करता है, कलर चेंज करता है और बता देता है कि क्या हो रहा है अभिक्रिया में, क्या नहीं हो रहा। तो जैसे तुमने बाहर से विद्युत अपघट्य डाला, सूडान, थर्ड या फ्यूजीन, अगर विलयन डार्क ग्रीन कलर का है तो पायस क्या है, तैलीय। अगर कलर चेंज नहीं होता, डार्क ग्रीन कलर का नहीं होता तो कैसा है, जलीय। ये थी तुम्हारी सूचक विधि। एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल मेथड तुम्हारे। अब देखो उम्मीद है तुम्हारी जुलाई में स्कूलें खुल जाएंगी, पूरे चांस हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखें। नेक्स्ट तनुता विधि, डाइल्यूशन मेथड। क्या है इसमें, क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे पायस दे दिया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस पायस पे कांच की पट्टी लूंगा और उस कांच की पट्टी पर थोड़ा सा पायस ले लूंगा। मैं ये लो, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, पायस। ये कांच की पट्टी है
और इस कांच की पट्टी पर ठीक है, इस कांच की पट्टी पर मैं 2-3 बूंद किसकी ले लूंगा, पायस की। कितनी बूंद, 2 या 3 बूंद मैंने पायस की ले ली। जो पायस मुझे आइडेंटिफाई करना है कि तेलीय है या जलीय है। क्लियर। अब इस पायस में मैंने केवल एक बूंद किसकी मिलाई, जल की। किसकी मिलाई, जल की। अगर जल की बूंद मिलाने पर जल पायस के साथ समांगी मिश्रण बनाता है तो पायस कैसा होगा, जलीय। अगर समांगी मिश्रण नहीं बनाता तो पायस कैसा होगा, तैलीय। ये तुम्हारी कौन सी विधि है, तनुता विधि। दोबारा देख लो। सबसे पहले कांच की पट्टी पर 2 या 3 बूंद मैं किसकी लूंगा, पायस की, जिसे मुझे आइडेंटिफाई करना है। उसमें मैंने एक बूंद जल डाल दिया, ठीक है। अगर जल पायस के साथ समांगी मिश्रण बनाता है तो पायस कैसा होगा, जलीय। अगर नहीं बनाता तो कैसा होगा, तैलीय। अब समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 10th 9th क्लास से पढ़ता है समांगी, विषमांगी, होमोजीनियस, हेटेरोजेनियस, और मैं ही बता चुका, ठीक है। तो अब यहां नहीं बताऊंगा। क्लियर है। ये तुम्हारी कौन सी मेथड है, तुम्हारा कौन सा मेथड है, तनुता विधि, डाइल्यूशन मेथड। नोट कर लेगा फटाफट शॉर्ट में। बहुत सिंपल है, याद ही हो गई होगी। कई बच्चों को यही की याद हो गई होगी। ठीक है, आगे देखो। थर्ड, चालकता। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कुछ देर पहले कोलाइडों के गुणधर्म, सॉरी पायसों के गुणधर्म। तो पायसों के गुणधर्म में तुम्हें एक बात बताई थी कि जलीय पायस तो चालकता प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जलीय पायस तो चालकता प्रदर्शित करेंगे, जबकि तेलीय पायस क्या प्रदर्शित करेंगे, श्यानता। तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो मुझे पायस दे दे दोबारा बीकर में, और अगर वो चालकता प्रदर्शित कर रहा है, अब ये चालकता क्या होती है बेटा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। विद्युत धारा का प्रवाह अगर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, चालक, ठीक है। तो अगर चालकता शो कर रहा है, तो चालकता प्रदर्शित कर रहा है, तो कैसा पायस होगा, जलीय। अगर चालकता प्रदर्शित नहीं कर रहा तो कैसा पायस होगा, तेलीय। इसी तरह शांता से भी ले सकते हैं। अगर शांता अधिक है तो कैसा होगा, तेलीय। अगर शांता नहीं है तो कैसा होगा, जलीय। ये तुम्हारी कौन सी विधि है, चालकता विधि। कि अगर पायस चालकता प्रदर्शित कर रहा है, चालकता शो कर रहा है, तो कैसा पायस है, जलीय। अगर चालकता शो नहीं कर रहा तो कैसा पायस है, तेलीय। ठीक है, नोट कर लो एक बार। ठीक है, ये थे तुम्हारे पायसों के पहचान और पायसों के गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं ये तो यही याद हो गया होगा। तीनों विधियां, सूचक विधि, तनुता विधि और जलीय विधि, ये तुम्हें यही याद हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है पायसों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन कहां काम में आते हैं। सबसे पहला धातुकर में झाग प्लवन विधि में। धातुकर्म क्या है, तुम्हारा 6th चैप्टर है, इसके अगला वाला जो चैप्टर है वो क्या है, धातुकर्म। ठीक है, मेटलर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। झाग प्लवन विधि उसमें आएगी, तो वहां पे अपन धातुकर्म को भी डीपली पढ़ेंगे, झाग प्लवन को भी डीपली पढ़ेंगे। तो वहां से मैं बताऊंगा कि पायस यहाँ पे कैसे काम में आते हैं। ठीक है, सेकंड
तो जितनी भी औषधियां बनती है, क्रीम, लोशन, ये सब क्या होते हैं? पायस, यानी कि औषधियां। क्रीम, लोशन इत्यादि बनाने में। थर्ड, कपड़े धोने में। और फोर्थ है तुम्हारा मनुष्य के शरीर में जितनी भी डाइजेशन रिएक्शन होती है, पाचन क्रियाएं, उसमें। बस ये तुम्हारे उपयोग 4 याद कर लो, याद मत करोगे जरूर, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? कोई नहीं पूछने वाला, वो तो सिलेबस में है तो मुझे बताना पड़ रहा है, बाकी कोई नहीं पूछ रहा इन चीजों को, ठीक है? देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पायस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? पायस के गुणधर्म क्या है, पायस होते क्या हैं, पायस की पहचान कैसे करते हैं, पायस का अनुप्रयोग क्या है। अब कोलाइड का लास्ट टॉपिक है कोलाइडों के अनुप्रयोग। अभी अपन ने क्या पढ़े थे? एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन, पायस। अब क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइडों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है? तो देखो कुछ हैं, 7-8 तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला सीवेज डिस्पोजल, यानी कि वाहित मल निष्कासन, ठीक है? ये तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, एक बार इसकी हेडिंग डाल लो, फिर बना के चलते हैं एक बार। ठीक है? अब देखो ध्यान से कि ये सीवेज डिस्पोजल है क्या। सीवेज का शब्द तुम सब जानते हो, डिस्पोजल मतलब होता है निष्कासन, ठीक है? तो आइए देखते हैं। अब जो तुम्हारा सीवेज होता है, ठीक है? अब सीवेज क्या होता है? पानी मिल जाता तुम्हारा, तो देखो जल में तुम्हारे जो मैल होते हैं, यानी कि जो तुम्हारा सीवेज होता है उसमें मैल से क्या लिख रहा हूं? मैल से लिख रहा हूं, ठीक है? जल में तुम्हारा जो मैल होता है बेटा वो होता है ऋणावेशित। कैसा होता है? ऋणावेशित, यानी उसके जो कण हैं वो कैसे होंगे? ऋणावेशित कण होंगे, ठीक है? तो वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा अगर ऋणावेशित कण है तो किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ, प्लस वाले की तरफ, ठीक है? तो जल के जो मैल होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, और ऋणावेशित कण कहां अवक्षेपित होंगे? एनोड पर, सारे एनोड पर जमा होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस क्या लगेगा? आकर्षण बल, एनोड पे चले गए। एनोड पर जब जमा होते हैं तो इस मैल का क्या करते हैं अपन उपयोग? खाद के रूप में। किस रूप में उपयोग करते हैं? खाद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है? भाई जैविक खाद होती है, तुम्हारी ऑब्वियसली बात है। अब क्या बचा? अब जब जल में से मैल निकल गया, जल में से तुम्हारा अपशिष्ट निकल गया, ठीक है? तो क्या बचा? केवल जल। इस जल का उपयोग कहां करेंगे? सिंचाई के रूप में, खेतों में सिंचाई के रूप में। ये लो, तो देखो तुम्हारा सीवेज भी काम आ गया। जल में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जल में जो तुम्हारे व्यर्थ पदार्थ है, अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट को कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं उसके कण। वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा वो कहां डिपॉजिट होंगे? एनोड पर। एनोड पर जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो वहां से लेकर इसको किस रूप में काम मिलेंगे? खाद के रूप में खेतों में। बचा क्या? जल। उसका उपयोग कहां पे लेंगे? सिंचाई के रूप में। तो देखो कभी सोचा नहीं था कि हमारा सीवेज अपशिष्ट कहां काम आता है? इतना काम आता है, ठीक है? जैविक खाद होती है। तो बेटा
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, थैंक यू।